आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर टिश्यू जो छठा चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आपके सर पे है और जो सिक्स चैप्टर है उत्तक वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली क्लास नाइन्थ के लिए। तो आज मैं आप सभी को क्लास नाइन्थ के टिश्यू चैप्टर के टोटल 100 MCQ के बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप इसकी तैयारी अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आइए सबसे पहला शुरुआत होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से उत्तक कौन से हैं? रक्त है, पेशी है या दोनों है? तो आपको मैं बता दूं कि रक्त भी कोशिका है, मतलब सॉरी उत्तक है, और पेशी भी उत्तक है, मतलब उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। पौधों में उत्तक कैसे होते हैं? तो पौधों में उत्तक जो होते हैं वो जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं। यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि 1 और 2 जो है वो दोनों इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो है वो कहता है उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के उत्तकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है? तो देखिए, एक तो है कि विभज्योतक में भी आप इसको विभाजित कर सकते हैं और दूसरा जो है वो है अस्थायी उत्तक। ये दोनों जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे ये कह सकते हैं आप कि 1 और दोनों जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें कोशिका से गति भी होता है, अंग और तंत्र का निर्माण भी होता है और संदेशों का वाहक भी होता है। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसके सही उत्तर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभोजतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर विभोजतक कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें आप शीर्षस्थ भी कह सकते हैं, ये भी एक इसका सही उत्तर है। कैम्ब्रेनियम भी कह सकते हैं, अंतःवृष्ट भी कह सकते हैं, मतलब कि फिर से ये जो है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर में आएगा। शीर्षस्थ विभोजतक पौधे के किस भाग में विद्यमान रहता है? तो ये उत्तर है इसका जड़ों की वृद्धि वाले भाग में भी ये मौजूद होता है और तनों के वृद्धि वाले भाग में भी मौजूद होता है। मतलब इसका जो काम है वो काम है ग्रोथ करना। ये ग्रोथ करने में मदद करता है पौधों का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों जो है उसका सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में शीर्षस्थ विभोजतक का कार्य क्या है? तो ये जो है जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। अभी जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा था सेम टू सेम उसका, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, ये जड़ों और तनों के लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? तो तने की परिधि या मूल में जो वृद्धि होती है वो होती है पार्श्व विभोजतक के कारण। ऑप्शन बी जो है इसका ये सही उत्तर है। अंतःवृष्टि विभोजक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये तने के ऊपरी भाग में भी मौजूद होते हैं और पत्तियों के आधार में भी मौजूद होते हैं, मतलब यहाँ पे जो है, और टहनियों के पर्व में भी मौजूद होते हैं। तो ये तीनों उत्तर इसका सही है, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो है वो 2 और 3 दिया हुआ है। तो पत्तियों के आधार में और टहनियों के पर्व में, हालांकि ये तने के ऊपरी भाग में भी होता है। ये इसका तीनों उत्तर इसका सही है। विभोजतक की कोशिकाओं में क्या होता है? विभोजतक की कोशिकाओं में अधिक कोशिका द्रव्य होता है, राइट आंसर है। पतली कोशिका भित्ति होती है, राइट आंसर है। और अस्पष्ट केंद्रक होता है, मतलब उपरोक्त सभी जो है इसका, ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभोजतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने पर शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है? तो जो विभोजतक होते हैं उनके द्वारा जो कोशिका विभाजित होती है तो वो अस्थायी उत्तक के निर्माण करते हैं। ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही उत्तर है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अविभेदकरण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पैरेकाइमा उत्तक कैसा होता है? पैरेकाइमा उत्तक सरल कोशिका से बना होता है, सही है ये भी। पौधों को सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। भोजन का भंडारण करता है, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही उत्तर है।
सरल अस्थाई उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरल अस्थाई उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्लोरेंडाइमा कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका ये सही उत्तर है, क्लोरेंडाइमा इसका सही उत्तर है। जलीय पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल कौन प्रदान करता है? तो जल में जो चीज होता है उसको तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिका जो है उसे वो बल प्रदान करता है, जिससे वो हवा में पानी में तैरता रहता है। नेक्स्ट है, जिन पैरेकाइमा में पौधे को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका ये सही उत्तर है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है, एरेनकाइमा कहते हैं। तने और जड़ों के पैरेनकाइमा किन किन का संग्रह होता है? तने और जड़ों के पैरेनकाइमा किन किन का संग्रह होता है? जल का, मिट्टी का, पोषण करने वाले पदार्थ का। तो ये जल का भी होता है, ऑप्शन ए भी सही है, और मिट्टी भी इसका सही उत्तर है। पौधों में लचीलापन किस अस्थाई उत्तक के कारण होता है? अगर पौधों में जो टहनियाँ इसकी मुलायम या लचीली होती है वो होती है कॉलेनकाइमा के कारण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कॉलेनकाइमा इज द राइट आंसर। कॉलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? कॉलेनकाइमा जो उत्तक होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे पर्णपित्त में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ये जो है इसका सही उत्तर है। कॉलेनकाइमा उत्तक की कोशिका कैसी होती है? कॉलेनकाइमा की उत्तक कोशिका जो होती है वो जीवित और लंबी होती है। कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है, ये भी सही है। अनियमित ढंग से कानों पर, मतलब ये भी ऑप्शन, अनियमित ढंग से ये कानों पर मतलब प्रस्थान कर लेती है, बढ़ती रहती है, ये ग्रोथ करती रहती है। ये उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। नारियल के रेशे युक्त छिलके किससे बने होते हैं? नारियल के रेशे युक्त जो छिलके होते हैं वो बने रहते हैं ये अस्क्लेरेकाइमा से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्क्लेरेकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है, लंबी व पतली होती है, कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होता। तो ये जो मृत भी होती है, स्क्लेरेकाइमा की जो कोशिका होती है वो मृत होती है, लंबी एवं पतली भी होती है। जैसा कि आपने नारियल के छिलकों में देखा होगा, उनकी रेशे जो होती है वो लंबी लंबी होती है, लंबी लंबी होती है। तो ये लंबी और पतली भी होती है, कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होता, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। स्क्लेरेकाइमा उत्तक की भित्ति किस कारण मोटी होती है? स्क्लेरेकाइमा उत्तक होते हैं उसकी भित्ति लिगिन के कारण मोटी होती है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। स्क्लेरेकाइमा उत्तक कहाँ पाई जाती है? स्क्लेरेकाइमा उत्तक जो है तने और पत्तों की शिराओं में पाई जाती है, बीज और फलों के कठोर छिलकों में पाई जाती है, और संवहन मंडल के समीप पाया जाता है। उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। पौधों की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किस कोशिका की बनी होती है? तो ये बनी होती है एपिडर्मल की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एपिडर्मल कोशिका पौधों के किस में रक्षा करती है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जल हानि के विरुद्ध जो है ये एपिडर्मल पौधों की रक्षा करता है। यांत्रिक आघात में भी इसकी रक्षा इनके द्वारा होती है, और परजीवी कवक के प्रवेश को भी ये रोकती है। मतलब उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही उत्तर है। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका वो सही उत्तर है, और इम्पोर्टेंट भी है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में आएगा, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। स्टोमेटा का क्या कार्य है? स्टोमेटा का कार्य है पौधों को मजबूती प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना, गैसों का आदान प्रदान करना। मतलब कि देखिए स्टोमाटा जो है वो गैसों का आदान प्रदान भी करता है, वाष्पोत्सर्जन भी करता है, और पौधों को मजबूती भी प्रदान करता है। मतलब ये जो है इसके सारे उत्तर सही होंगे। जड़ों की कौन सी कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती है? जड़ों के जो कोशिकाएं होती है इसमें अलग अलग तरह के इनके कार्य होते हैं। कुछ इनके लचीलेपन में मदद करते हैं, कुछ इनके ग्रोथ करने में इनको मदद करते हैं, और कुछ इनके जड़ों से पानी सोखने का मदद करता है। तो पानी सोखने वाला जो कोशिका है उसे हाइपोडर्मल कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले
एपिडर्मिस में कौन सा जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है? वो होता है लिग्निन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वृक्ष की आयु बढ़ने पर तने की एपिडर्मिस का स्थान कौन ले लेता है? दूसरे विभोजक की पट्टियां इसके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वृक्ष की छालों को हवा एवं पानी के लिए अवयव कौन बनता है? तो वो बनता है सुब्रीन। ये जो है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पौधों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को क्या कहते हैं? तो पौधों में यदि एक से ज़्यादा कोशिकाओं से कोई उत्तक बना हुआ है तो उसे हम जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। ऑप्शन दूसरा जो है इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन जटिल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है? तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो जटिल उत्तक के उदाहरण है। ये इसका आंसर होगा, जाइलम और फ्लोएम। संवहन बंडल का निर्माण कौन करता है? संवहन बंडल का निर्माण जाइलम एंड फ्लोएम ही करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जाइलम किससे मिलकर बना होता है? तो जाइलम ट्रैक्ट्स और वाइका से भी मिलकर बनता है, जाइलम पार्काइमा से भी मिलकर बनता है और जाइलम फाइलवल से भी बनता है। मतलब उपरोक्त सभी जो है इसका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जाइलम में पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन कौन करता है? तो वो ट्रैडिक्स भी कहते हैं और वाहिका भी करते हैं। ये दोनों इसके सही उत्तर हैं। जाइलम का कौन सा भाग सहारा देने का कार्य करता है? तो जाइलम का जो भाग होता है उसे हम जाइलम फाइबर कहते हैं। ये पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक है? जाइलम, विभोजक, अस्थायी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो है ये जंतु में पाया जाता है, इसलिए इसे हम जंतु उत्तक कह सकते हैं। पौधे को कौन सा उत्तक कठोर एवं मजबूत बनाता है? तो पौधे को स्क्लेरोकाइमा जो है वो कठोर और मजबूत बनाता है। ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही उत्तर है। जंतु उत्तक के कौन से प्रकार हैं? जंतु उत्तक के कौन से प्रकार हैं? एपिथीलियमी ये भी सही है, संयोजी उत्तक भी सही है और पेशीय और तंत्रिका उत्तक भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी जो है वो जंतु उत्तक के प्रकार में ही आएंगे। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले कौन से उत्तक हैं? तो जंतु को शरीर से ढकने के लिए और बाह्य रक्षा को लिए एपिथीलियमी उत्तक जो है ये आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुंह और आहार नली किस उत्तक से बनी होती है? तो मुंह और आहार नली जो है वो एपिथीलियमी उत्तक से ही बना होता है। ऑप्शन 3 जो है इसका ये सही उत्तर माना जाएगा। किसी भी पदार्थ को शरीर में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के लिए किस परत से होकर गुजरना पड़ता है? तो एपिथीलियमी उत्तक से ही होकर गुजरना पड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के उत्तकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है? तो विभोजक में भी विभाजित किया जाता है और अस्थायी उत्तक में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए और 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है? तो विशिष्ट भी होता है। अब विशिष्ट को भी सही कह सकते हैं और सीमित भी हो सकता है। ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जो है ये दोनों इसके सही उत्तर होंगे, या फिर आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए और बी जो है इसका सही है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का गति भी काम में आता है, अंग और अंग तंत्र का निर्माण में भी काम आता है, संदेशों के वाहक में भी। मतलब उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्र में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं विभोजक उत्तक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विभोजक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर विभोजक कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया जाता है? शीर्षस्थ में भी किया जाता है, कैबियम में भी किया जाता है और अंतर्वृष्टि में भी किया जाता है। ये तीनों इसके सही उत्तर हैं। उपरोक्त सभी आप इसमें कह सकते हैं।
शीर्षस्थ विभोजतक पौधे के किस भाग में विद्यमान रहता है? तो ये रहता है जड़ों की वृद्धि वाले स्थान पे भी, सही है उसका, और तने के वृद्धि वाले स्थान पे भी। मतलब ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों इसका सही उत्तर है। पौधों में शीर्षस्थ विभोजतक का क्या कार्य है? पौधों में शीर्षस्थ विभोजतक का काम है जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। ये जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण से होती है? तो तने की परिधि और मूल में वृद्धि होती है पार्श्व विभोजतक ऊतक के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है इसका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है अंतर्वृष्टि विभोजतक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं तने के ऊपरी भाग में, ये भी सही उत्तर है, और पत्तियों के आधार में भी, दोनों इसके सही उत्तर है। टहनियों के पर्व के दोनों में, ये भी इसका सही उत्तर है, क्योंकि अंतर्वृष्टि विभोजतक ऊतक इन तीनों चीज़ों में पाए जाते हैं। विभोजतक की कोशिकाओं में क्या होता है? विभोजतक की कोशिका में अधिक कोशिका द्रव होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभोजतक द्वारा कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है? वो अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, या फिर आप कह सकते हैं तीसरा जो है इसका सही उत्तर है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विभेदकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? तो कोलेनकाइमा को भी हम सरल अस्थायी ऊतक कह सकते हैं, पैरेन्काइमा को भी कह सकते हैं, और एस्क्लेरेकाइमा को भी कह सकते हैं। मतलब उपरोक्त सभी जो है ये सरल अस्थायी ऊतक में ही आएगा। पैरेन्काइमा ऊतक कैसा होता है? पैरेन्काइमा ऊतक सरल कोशिकाओं से बना होता है, सही है। पौधों की सहायता प्रदान करता है, सही है, और भोजन का भंडारण करता है। मतलब उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर हैं। सरल अस्थायी ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जलीय पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल कौन प्रदान करता है? जलीय पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिका ही इन्हें उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। जिन पैरेन्काइमा में पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। उसे हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। तने और जड़ों के पैरेन्काइमा किन किन का संग्रह करता है? तो ये संग्रह करता है जल का और पोषण करने वाले पदार्थ का। ये जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दोनों सही है। मतलब आप कह सकते हैं ये डी ऑप्शन जो है इसका सही है। कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? कोलेनकाइमा की ऊतक जो होती है वो जीवित और लंबी होती है। कोशिकाओं के बीच में कम स्थान होता है, स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। ये जो है तीनों है, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। पौधों को कौन सा ऊतक कठोर एवं मजबूत बनाता है? स्क्लेरेकाइमा ही पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है। स्क्लेरेकाइमा की विशेषता कैसी होती है? कोशिकाएं कैसी होती है? अगर स्क्लेरेकाइमा की कोशिकाओं की बात करें तो वो मृत होती है, लंबी एवं पतली होती है, और कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं होता। मतलब उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। फ्लोएम क्या कार्य करती है? फ्लोएम जो है पौधों को भोजन का चालन प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शरीर के विभिन्न अंग किन कोशिकाओं के कारण गति करते हैं? तो वो पेशीय कोशिकाओं के कारण ही गति करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसे खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है। ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर वही सही तरीके से एक चीज़ों को दूसरे जगह पर हमारे शरीर के अंदर ले जाता है। मुंह और आहार नली किस ऊतक से बने होते हैं? एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी भी पदार्थ को शरीर में प्रवेश करने व बाहर निकलने के लिए किस परत से होकर गुजरना पड़ता है? फिर से अगेन सेम आंसर, एपिथेलियमी ऊतक ही इसका सही उत्तर होगा।
सरल सल की एप्लेथियम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर में, ऑप्शन 1 भी सही है, और कुपिका में, ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसके सही उत्तर है। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है वहाँ कैसा एपिथेलियम होता है? वहाँ होता है स्तंभाकार एपिथेलियम। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं? तो जो श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होते हैं उन्हें हम पक्षभाम कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कौन सा एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है? घनाकार एपिथेलियम जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक है? निम्न में से रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रक्त के सरल अघात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी खास ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं भी होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं भी होती है, और प्लेटलेट्स भी होती है। मतलब उपरोक्त सभी जो है इसका ये सही उत्तर है। अस्थि कैसा ऊतक होता है? अस्थि संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट। अस्थि जो है वो संयोजी ऊतक होता है। अस्थि कोशिकाएं जिन कठोर अधात्री में धंसी होती है वह किससे बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम एंड फास्फोरस से। इसी कारण से जब भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, तो आपको कैल्शियम की गोली दी जाती है जिससे आपकी हड्डियां जल्दी मजबूत और कठोर हो जाए। स्नायु किसे कहते हैं? स्नायु दो अस्थियों को जोड़ता है उसे हम हिंदी में स्नायु कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्नायु जब दो हड्डियों को जोड़ा जाता है उसे हम स्नायु कहते हैं। कंडरा किसे कहते हैं? तो कंडरा है दो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब दो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ा जाता है तो उसे हम कंडरा कहते हैं। शरीर में उपस्थित कहाँ कहाँ होती है? शरीर में उपस्थित नाक में भी होता है, कान में भी होता है और कंठ में भी होता है। मतलब उपरोक्त सभी है जो है इसका सही उत्तर है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ऊतकों की मरम्मत में कौन सा संयोजी ऊतक सहायक है? ऊतकों के ये है ऑप्शन बी एरियोलर संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा से भरी होती है? वसामय ऊतक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है वसामय ऊतक, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो हमेशा वसा से भरा होता है, फैटी होता है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, उन पेशियों को क्या कहा जाता है? उन पेशियों को कहा जाता है ऐच्छिक पेशी। उन्हें क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी। पौधों की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किस कोशिका से बनी होती है? वो एपिडर्मल कोशिका से बनी होती है। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। एपिडर्मल कोशिका पौधे के किस तरह से रक्षा करती है? तो यह रक्षा करती है जल हानि के विरुद्ध, यांत्रिक आघात में रक्षा करती है, परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है। मतलब कि उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? अगेन रिपीट क्वेश्चन, स्टोमाटा कहा जाता है। और मैंने पीछे ही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। स्टोमाटा का काम क्या है? स्टोमाटा का काम है गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों इसका सही उत्तर है। पौधों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन जटिल अस्थायी ऊतक के उदाहरण हैं? तो ये जो है जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल अस्थायी ऊतक के बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण इसके साथ बैठता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। हृदय में कौन सी अनैच्छिक पेशी होती है? हृदय में कार्डिक अनैच्छिक पेशी होती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन दोनों कहा जाता है। ऑप्शन ए और दो जो है वो दोनों इसका सही उत्तर है।
अब देखिए, ये था हमारे क्लास 9th का 6 चैप्टर जिसका नाम था उत्तर, इंग्लिश में जिसे हम टिश्यूज के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसके 100 क्वेश्चन को तैयार करा दिया है, जिसमें कुछ रिपीट भी क्वेश्चन थे। रिपीट क्वेश्चन वही होते हैं जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके मित्रों को भी ऐसे जानकारी की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दें, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।